PIAT संस्थान के खिलाफ साजिश और दुष्प्रचार का आरोप। निदेशक बोले जांच में कर रहे पूरा सहयोग। सिविल लाइंस स्थित प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PIAT भी कहा जाता है, उसने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुष्प्रचार और भ्रामक सूचनाओं को संस्थान को बदनाम करने और अवैध वसूली की साजिश करार दिया है। संस्थान का कहना है कि गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी पुलिस विवेचना जारी है और वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में PIAT के निदेशक डॉक्टर अंसार अहमद ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि संस्थान 2024 से स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय का अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर है। यहाँ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के दिशा निर्देशों के तहत BVOC के विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। निदेशक डॉक्टर अंसार अहमद ने कहा कि पिछले 2 सत्रों की परीक्षाओं के बाद विश्वविद्यालय स्तर से अंकपत्र जारी होने में देरी हुई थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस जांच के दौरान विश्वविद्यालय ने आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया कि संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाएं और उनके परिणाम पूरी तरह वैध और वास्तविक हैं। PIAT केवल ट्रेनिंग पार्टनर है। अंकपत्र जारी करना, परिणाम घोषित करना या नए पाठ्यक्रमों को स्वीकृत देना पूरी तरह से विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं साइबर क्राइम थाना प्रयागराज में दर्ज मुकदमे के संदर्भ में डॉक्टर अंसार ने दावा किया कि संस्थान शुरुआत से ही जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। विवेचना में अब तक संस्थान की ओर से किसी भी प्रकार की वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता की बात सामने नहीं आई है। पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी प्रयागराज को भी दे दी गई है। पत्रकार वार्ता में मौजूद संस्थान के अधिवक्ता सचिन शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व, जिन्हें अराजक तत्व भी कहा जा सकता है, उन्होंने फर्जी सोशल मीडिया ID का सहारा लेकर छात्रों को भड़काने का काम शुरू कर दिया है और संस्थान पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है और दुष्प्रचार करने वाले दोषियों के खिलाफ मानहानि सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संस्थान के प्रबंधन ने दोहराया कि छात्रों के हितों की रक्षा करना उनकी पहली प्राथमिकता है और वे भविष्य में भी प्रशासन को जांच में हर स्तर पर पूर्ण सहयोग देते रहेंगे। ऐसा है कि हमारे PIAT कॉलेज पर गलत एलिगेशन लगाया गया कि हम फर्जी मार्कशीट हमारे यहाँ है, जिसकी साइबर क्राइम ने जांच की और जांच करने के बाद विश्वविद्यालय से वेरिफिकेशन लिया। विश्वविद्यालय ने कहा नहीं, ये सब एलिगेशन गलत है और जो मार्कशीट ये जो गई है, ये मार्कशीट मेरे यहाँ की ही रिलीज की हुई मार्कशीट है, एक्सेप्टेड कर लिया हुई यूनिवर्सिटी ने। इसलिए क्राइम ब्रांच ने जांच बंद करके सारी चीज़ें कर दी और अब जो भी जाँच होगी उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम और आ रही, कुछ गलत स्टूडेंट लोग इसमें फेक ID बना करके हमको बदनाम करने की कोशिश करें। इसलिए हमें ये आप संदेश से ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें थोड़ा सा हम उनके खिलाफ FIR करने चल रहे हैं और मानहानि के दावा भी करें। बाकी एलिगेशन जो है हमारे वकील साहब बता देंगे क्या लीगल कार्रवाई क्या है। 29 तारीख को न्यूज चैनल में ऐसा न्यूज निकला कि PIAT पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो है फर्जी डिग्री बांधने का इनके ऊपर आरोप लगा था, जो कि एकदम से निराधार है, गलत है। हम भारतीय यूनिवर्सिटी के एक चैनल ट्रेनिंग सेंटर के पार्टनर हैं, उसके अंतर्गत ही कार्य करते हैं और जो भी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज हैं जो वो चलाते हैं वही हम चला रहे हैं। और जो मार्कशीट बांटी गई और जो इनका बच्चे कह रहे हैं कि हमने किया, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ लीगल है। ये लिफाफा है जो बच्चों के घर पे खुद गया है और उसकी मार्कशीट है, उन सभी को प्राप्त हो गया है। बस एक जबरदस्ती का कुछ अराजक तक जो बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट करके हमारी संस्था को कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं और बाकी इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। और हम मीडिया बंधु के माध्यम से, चूंकि ये न्यूज चैनल में कुछ लोग आपको जैसा डिस्ट्रैक्ट करने के बताए होंगे, तो हम भी अपनी बात रखने के लिए आज सभी के समक्ष आए हैं कि ये जो भी चीजें हैं वो हमने आपको दिखा दी हैं। तथ्यात्मक जो भी जांचें चल रही हों उसमें हमने पूरा पुलिस का, प्रशासन, शासन का सहयोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जो भी चीजें आई हैं वो सब सही है, हम सही पाए गए हैं, हम किसी तरह से कोई गलत नहीं है।
हम यही इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, चलाते रहे। अधिकारियों को भी आप जमा कराते हैं? अधिकारियों को सर साहब को तब पिछले 5-6 महीने से चीजें चल रही थी। डीएम साहब के यहाँ भी कार्रवाई के लिए गए थे। डीएम साहब को भी हमने सारे कागज जो है उनको प्रोवाइड करवा दिए। वो आपस से उनका बस कहना था बच्चों को आप जल्दी से जल्दी मार्कशीट प्रोवाइड करवा दें, जिससे कुछ उनको दिक्कतें आ रही हैं वो सही हो जाए। तो मार्कशीट अब हमने परिचय, मैं एडवोकेट सचिन शर्मा, आप हमारे बगल बैठे हैं डॉक्टर अंसार मैं इनका लीगल एडवाइजर हूँ। आपको पहली बात बताना चाहूँ कि हमारे समक्ष हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीएट है। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा कि न्यूज़ में एक विषय आया कि डॉक्टर अंसार अहमद के नाम के एक व्यक्ति हैं जो पीएट पैरामेडिकल कोर्स चलाते हैं, और वो जो है फर्जी मार्कशीट के एलिगेशन लगा कि फर्जी मार्कशीट जो है ये बच्चों को बांट रहे हैं। बच्चों का ऐसा एलिगेशन था और इनके खिलाफ जो है साइबर क्राइम में सबसे पहले तो आपको बता देते हैं ये जांच जो बहुत पहले से चल रही है। सबसे पहले बच्चे इनके यहाँ जो पढ़ रहे थे उसमें 2-4 बच्चे उदंड टाइप के थे जिनको इन्होंने निकाल दिया। कुछ इनके जो है कह लीजिए विरोधी जो और भी जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो इनके समकक्ष और भी लोग हैं, तो उनकी भी चाल हो सकती है। किसी का नाम हम जानते नहीं तो उनका हम नाम बोल नहीं सकते हैं। तो इन पे जो है अभी 29 तारीख को जो है BNS की धारा 318(4), IT एक्ट 66C और 66D के अंतर्गत FIR एक होती है, जिसमें बच्ची ने एक एलिगेशन लगाया। इनके कॉलेज के स्टूडेंट है, उसने कहा कि जो जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में हैं, वो जो है सरासर गलत है। इस तरह से आरोप लगाते हुए पुलिस के पास गई, पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। उसके बाद जो है जांच के लिए भी आया। जांच के लिए आया तो आपने पूरा समर्थन किया उनका जो है, चूंकि जांच में हम कहीं से कोई गलत नहीं पाए गए तो उन्होंने अभी तो कोई FIR ऐसा कुछ नहीं लगाया कि मैं आपको उसको दिखा सकूं। मेन मुद्दा ये था कि जो उन्होंने हमारे पर ऑनलाइन परीक्षा का आरोप लगाया कि जो इनके यहाँ ऑनलाइन परीक्षा होती है, जो वेबसाइट है वो फर्जी है, और जो ये मार्कशीट दे रहे हैं वो फर्जी है। तो फर्जी कहाँ से हो सकता है, जैसा कि ये लोग पहले भी बच्चों ने जो है स्टूडेंट्स ने जो है माननीय हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे तो वहाँ से LIU की जाँच आई, उसमें हम सही पाए गए, कुछ नहीं हुआ। पुलिस के पास गए, पुलिस ने आके जांच किया, उसमें सही पाए गए। फिर उसके बाद जो है आप जो है DM साहब के जाते हैं, DM साहब ने ADM साहब को जांच सौंपी। DM साहब के यहाँ जब जांच सौंपी तो वहाँ पर बच्चे जाके कहते हैं कि साहब कि हमारा इन्होंने परीक्षा करा, सब कुछ तो करा लिया, लेकिन मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा कि सर जाकर उनकी बात इन्होंने अपनी रखी कि मार्कशीट तो हम नहीं छापते हैं, जब यूनिवर्सिटी देगा तभी हम मार्कशीट दे सकते हैं। जिसका हमने एक वहाँ पर एप्लीकेशन अपने जवाब में जो है ये दिया था सारे अक्षर लगाते हुए कि एडमिट कार्ड बच्चों का, ये बच्चों का जो एडमिट कार्ड जो जारी होता है, मैं आपको स्टार्टिंग से एक चीज़ प्रोस्पेक्टस शॉर्ट में है, मैं आपको कभी दे भी दूंगा। ये रहा उसका जो है, जब इनके यहाँ बच्चा फॉर्म ये रहा तो भारतीय यूनिवर्सिटी में जब लेता है एडमिशन, ये रहा उनका एक वेबसाइट थी, ये उस पर जो है बच्चे का फॉर्म एक शॉर्ट में है, ये पूरा कंप्लीट। ये उसका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है। जो बच्चों ने एलिगेशन लगाया कि हमें DMLT बता करके वोकेशनल DMLT का जो है मेन जो मुद्दा इसका था कि DMLT बता करके हमें वोकेशनल DMLT की डिग्री दे दी, तो डिग्री इन्होंने नहीं दी। डिग्री अगर आप किसी कोर्स में हम एडमिशन लेने जाते हैं, सब कुछ ऑन पेपर है, आप पेपर भी दे देते हो, बच्चे उन्होंने पेपर भी दिया, उसमें सम्मिलित भी होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लेकिन अब क्या होता है कि जब ये ट्रेनिंग पा जाते हैं 1 साल की, ये कहीं ना कहीं जॉब में हो जाते हैं, तो किसी के भटकाव में आते हैं, ये एलिगेशन लगाना, इनके प्रेशर बनाना शुरू करते हैं कि आपको फर्जी है, और इनको प्रेशर बना के पैसा वसूलने का एक षड्यंत्र था उनका जो है। कुछ लोग आए भी, इनसे दबाव बनाए, जिन्होंने मानवता के रूप में कुछ लोग कुछ दे दिया तो उससे और लोग बनाने लगे। फिर लीगली कहीं ये सारी चीजें सही थी, इसलिए इन्होंने इसका खंडन करते हुए ये रहा। आप देखे जो है, आप कहीं पेपर देने जाएं, आपकी जो मार्कशीट पे लिखा हुआ तो बात की बात, लेकिन एडमिट कार्ड पे आपको वही मिल रहा है। ये देखिए आप सीधा स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज, ये देखें आप पर देख लें, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये सेकेंड सेमेस्टर का है, और ये थर्ड सेमेस्टर का है, ये रहा। और ये सारी चीजें सब यूनिवर्सिटी के उस पे हैं, ये चीजें हो जाती। फिर उसके बाद आप भी जानते हैं पेपर देने के बाद जो मार्कशीट जो आता रिजल्ट घोषित होता है, सबसे पहले ऑनलाइन आजकल आ जाता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का, ये फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का ये मार्कशीट है, ये सेकेंड सेमेस्टर का, ये सब ऑनलाइन है, ये सारी चीजें ऑनलाइन है। अब बच्चों को ये कहना था कि आप हमें जो है कि मार्कशीट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट का ये कहना था कि हम एक ट्रेनिंग पार्टनर हैं, हम ट्रेनिंग कराते हैं, मार्कशीट नहीं दे सकते हैं। इन्होंने जब दबाव बनाया, ये DM साहब के आया था, हमने DM साहब के लिखित में दिया कि सर हम अपने पास से जो है नहीं कर सकते हैं,
हम 15 से 20 दिन का टाइम मांगते हैं। यूनिवर्सिटी हमारी बात चली, डायरेक्टर ने भी हमें आश्वस्त किया, 20 वहाँ डायरेक्टर ने जो थे डिस्टेंस सर्टिफिकेट, उन्होंने कहा कि 20 दिन के अंदर हम आपको मार्कशीट अवेलेबल करवा देंगे। तो ये हुआ कि जो मार्कशीट आएंगे, बच्चों ने कहा कि आप हमें यहाँ इंस्टीट्यूट से दें। इन्होंने कहा हमारे इंस्टीट्यूट से कोई मार्कशीट जारी नहीं होती है। जो भी मार्कशीट दी जाती है वो जो है डायरेक्ट आपके जो है सीधा आपके घर पर जाएगी, कहीं किसी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट, ये आप देख लें कि अब आप जैसे कि जो बच्ची ने उसमें आरोप लगाया FIR में कि जो मार्कशीट है वो इन्होंने दी। आप ये देखिए बाई पोस्ट, यूनिवर्सिटी का ये पोस्ट का वो है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। ये उनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ, सारी चीजें हैं। अब आप देख लें, ये उनका पोस्टल लिफाफा है, आप देख लें। ये सभी बच्चों का जो एड्रेस उन्होंने अपने फॉर्म पे भरा था सभी को वहाँ प्राप्त होता है। ये रही मार्कशीट जो यूनिवर्सिटी से जारी होती है। ये ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी है एक बच्चे की, ये देख लें आप सभी लोग। मेन मुद्दा यही था, अब चूंकि बच्चों को ब्लैकमेल करना था, किसके संरक्षण में करे किसके नहीं। हमारे और भी जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं, जब ये पेपर में चीजें निकली तो उनके गार्जियन परेशान हुए, क्योंकि कोई भी गार्जियन आप भेजता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, फीस दे रहा है, उसको डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। वो भी डरे हुए थे, मकान मालिक, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई इतना बड़ा किराए पर रह रहा है, तो मकान मालिक भी जो सरकार की योजनाएं हैं जिस तरीके से है वर्तमान में, किसी तरह का कोई फर्जी काम नहीं, कोई फर्जी काम करने वाला आदमी सरकार में टिका भी नहीं, आप लोग जैसे जानते हैं। और आपको जब मकान मालिक के बच्चों से असुविधा होने लगी और पेपर में सारी चीजें निकली, तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारे जो मीडिया बंधु के लोग हैं, हम ये बात मीडिया